नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन पर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। भीलवाड़ा से खबर की शुरुआत करते हैं। जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता और महिला बाल विकास विभाग की ओर से ग्रामीण हाट में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय अमृता हाट। जी हां, अमृता हाट मेले में आज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर खो खो, स्मृति जांच और अन्य रोचक प्रतियोगिताएं भी हुई हैं। मेले का आयोजन 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच किया जा रहा है। ये मेला कई मायनों में खास है। मेले में आई महिलाओं को जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध जन जागरूकता के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। पूरे प्रदेश से 80 स्वयं सहायता समूह SHGs भाग ले रहे हैं, जिनमें उत्पाद खरीदारों को अपनी ओर से आकर्षित कर रहे हैं। महिलाओं के लिए प्रतिदिन सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में 2000 से अधिक की खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं के लिए लॉटरी द्वारा आकर्षक उपहार रखे गए हैं। ये जिला स्तरीय अमृता हाट मेला ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल और सामाजिक जागरूकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां पश्चिमी राजस्थान में सामाजिक बदलाव की अलख जगाने वाली संस्था उन्मूल ने अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर लूणकरणसर स्थित उन्मूल कैंपस में 3 दिवसीय भव्य समारोह सहभागी विकास यात्रा सम्मेलन का शुभारंभ आज पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। इस आयोजन की बात करें तो इस आयोजन की शुरुआत रंगसूत्रा के निदेशक सुमित्रा घोष और मूल ट्रस्ट सचिव रमेश तारण और मूल सहयोगी संस्था के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित करके की है। उन्मूल सेतु संस्था के सचिव रामेश्वर गोदारा ने बताया कि आयोजन में लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें उन्मूल परिवार के पुराने सदस्यों के साथ साथ नई पीढ़ी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया है कि ये 3 दिवसीय आयोजन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि पिछले 4 दशकों के संघर्ष और उपलब्धियों के सिंहावलोकन का समय है। ये आयोजन उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है, जिन्होंने पिछले 40 वर्षों में उन्मूल के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज सेवा में अपना योगदान दिया है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख रहे हैं। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें आपको, पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1 किलोग्राम 1 किलो 805 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद किया है। इसी बीच पुलिस ने मौके से एक महिला और एक युवक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जहां डोडा पोस्ट के परिवहन में उपयोग की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। मनी मोहम्मद के नेतृत्व में वाली पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। भीनमाल पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है और तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। भीनमाल से रविंद्र रोहन की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में लगातार बढ़ती सर्दी और शीतलहर को देखते हुए स्थानीय बस स्टैंड पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से रैन बसेरा यानी नाइट शेल्टर की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देश पर बिस्तरों की व्यवस्था कर इस रैन बसेरे को तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों को, यात्रियों को सर्दी से राहत मिल सके। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी मिल्खराज चुग के निर्देश पर स्वास्थ्य निरीक्षक सुशील कुमार और उनकी टीम ने रैन बसेरे के सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई हैं। नगर पालिका प्रशासन की इस पहल से यात्रियों और बेसहारा लोगों को कड़ाके की सर्दी में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। शीतकालीन को देखते हुए मुख्य बस स्टैंड पर श्री विजयनगर नगर पालिका द्वारा रैन बसेरे का संचालन आज दिनांक से किया जा रहा है। इसमें महिला और पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ओढ़ने की, सोने की तथा तपने के लिए लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा की जा रही है। और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं। धौलपुर जिले में पुलिस पर फायरिंग का मामला और अवैध खनन के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सदर थाना प्रभारी और पुलिस जाब्ते को फायरिंग के मुख्य आरोपी देवेंद्र डोयला को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, SP विकास सांगवान के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र डोयला के पास से एक अवैध 12 बोर का हथियार भी बरामद किया है। देवेंद्र डोयला पर सरकारी वाहन को चंबल की रेता बजरी से भरे ट्रैक्टर से टक्कर मारने का गंभीर आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में पुलिस पहले ही 2 अन्य मुख्य आरोपियों सचिन और सुनील को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त एक वाहन स्वामी को भी पकड़ा गया था। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट।
और मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां मेड़ता उपखंड क्षेत्र में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए भारी फसल नुकसान के बाद प्रशासन द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट में 74 गांवों में शामिल नहीं किए जाने से किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि सर्वे में वास्तविक नुकसान की सही तस्वीर सामने नहीं आई, जिससे हजारों किसान मुआवजे से वंचित रह गए। न्यूज 21 से खास बातचीत में किसान नेता सुशील रियाद ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों तक लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि से मूंग और अन्य रबी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रियाद ने जानकारी दी है कि किसान संगठनों ने संयुक्त निर्णय लेते हुए 8 दिसंबर सोमवार को मेड़ता एसडीएम कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। इस दौरान किसान प्रभावित गांवों की समस्याएं, पुनः सर्वे और उचित मुआवजे की मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। ग्रामीणों ने भी इस घोषणा का समर्थन करते हुए अब लड़ाई अधिकारों की और इसे मजबूती से लड़ा जाएगा, ऐसा कहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेड़ता सिटी क्षेत्र के किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पे है। किसान 8 दिसंबर को मेड़ता सिटी के एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। किसान विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बार सड़कों पर उतरेंगे और किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसका जो सर्वे हुआ है उसमें मेड़ता सिटी क्षेत्र के 74 गाँव जो है वो वंचित रह गए और इसी को लेकर किसानों में गुस्सा और किसान जो है वो 8 दिसंबर को पूरी तरह से लामबंद होकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। इस पूरे मामले में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है किसान नेता सुशील रियाद। सर, आपसे जानना चाहिए क्या पूरा मामला है, क्यों आक्रोशित है किसान? दिवाकर साहब, किसान की कोई भी सुनने वाला नहीं। कोई भी देश में आंदोलन करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ना देश के विकास को कोई बाधक बनना चाहता है। किसान को मजबूरी में हर बार अपना रोना सुनाने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है। आपके चैनलों के माध्यम से हम दुनिया को दिखाते हैं कि सरकार और प्रशासन हमारी जायज़ मांगे भी नहीं मांग रहा है। आप देखिए कि रिया के जो 4 पटवार हल्के घोषित हुए थे, बाद में हमें 5 घंटा एसडीएम कार्यालय का घेराव करना पड़ा, तब पूरे 122 गांव लिए। बेरुंदा पूरा आपदा में है, सांजू आपदा में है, डेगन आपदा में है, मुंडू आपदा में लिया हुआ है, क्यूसर आपदा में लिया हुआ है, मेड़ता के भी 57 गाँव लिए हुए हैं। बीच के 74 गाँव 32 पटवार हल्के के किसानों को प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ही किसान के भाइयों को सीरियस लेते ही नहीं है, मरने के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है। तो दुखी और परेशान किसान इस मुद्दे को लेकर घेराव के लिए आर पार की लड़ाई में ले आएगा। जब तक वो जायज मांगे मानी नहीं जाती, किसान वहाँ से उठ के वापस नहीं जाए। कितनी बड़ी संख्या में किसान? बहुत बड़ी, 74 गाँवों के पूरे किसान आएंगे, बहुत बड़ी संख्या होगी। और समय रहते प्रशासन इस बात को माने कि वो जायज बात है, उसको मान ले। अगर नाजायज है तो हमें बता दें, लेकिन हमारी जायज बात के दूसरे भी मुद्दे किसान की कोई, आप देखो मूंग की खरीदी नहीं हो रही है। जो 40 किला 50 किला जिस क्षेत्र में हुआ, आज कोई खरीदी करने को तैयार नहीं है। फसल सरकार तो बोल रही है हम किसान ही थे। नहीं, सरकार बोलने में धरातल पे फर्क है। बोलने अलग चीज़ है, धरातल पे होना चाहिए। 2023 का नेशनल हाईवे घेराव के बाद सर्वे की रिपोर्ट दिल्ली गई, आज 1 साल से दिल्ली पड़ी है, कोई लाने वाला वापस नहीं है। दूसरा, रेलवे, किसान क्या मांग रहा है? जमीन अधिग्रहण, जो मेड़ता पुष्कर मेड़ता रास है, किसान बोल रहा है कि हमारी ज़मीन का वाजिब भाव दे दो, लेकिन सरकार तानाशाही से मेड़ता रास को केवल 30,000 में ज़मीन लेना चाहता है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बिजली के खंभे, अडानी की जो सौर ऊर्जा की प्राइवेट लाइन आ रही है, मन मर्जी से तानाशाही से लगा रहे हैं। एक और करामात आप देखिए, फसल बीमा में एक ही शिकायत होती है कि अगर फसल कटिंग के बाद फसल अतिवृष्टि हुई या कोई कुछ हुआ तो आप शिकायत करवा सकते हो। 7,000 मेड़ता रिया के किसानों ने शिकायत की, पूरी के पूरी बीमा कंपनी ने उनकी शिकायतें रिजेक्ट कर दी, एक भी मानने को तैयार ना कोई सर्वे वाला है। तो 8 दिसंबर को बड़ा इन सब मुद्दों से भारी आक्रोश में मजबूरी में किसानों को आ रहे हैं। जब तक सरकार इन प्रशासन बातों को नहीं मानेगा, तब तक एसडीएम कार्यालय हम छोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल, तो ये थे किसान नेता सुशील रियाद, जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि किसानों के को लेकर किसान लामबंद है और 8 दिसंबर को मेड़ता सिटी के एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कैमरामैन सीपी पुजारी के साथ सुशील दिवाकर, मेड़ता सिटी। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। जिले की बाड़ी विधानसभा से निर्वाचन विभाग के संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम, जी हाँ, बात कर रहे हैं एसआईआर कर राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से सबसे पहले पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शानदार उपलब्धि पर जी हाँ, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने आज 6 दिसंबर 2025 को बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में सभी बीएलओ के लिए एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजन किया है। कार्यक्रम में धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने संबोधन में बाड़ी टीम की प्रशंसा की। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि विधानसभा के 2,47,370 मतदाताओं की मैपिंग के लिए 261 बूथ बीएलओ, 40 सहायक बीएलओ और 71
माफी चाहेंगे 31 सुपरवाइजर की टीम गठित की गई थी। उन्होंने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा है कि बसई नवाब से लेकर डांग क्षेत्र के सेवरपाली तक पहले विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य था। विशेषकर डांग क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या भी एक बड़ी बाधा बन रही थी। धौलपुर से संजय खजाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के सिपऊ, जी हां, आपको बता दें सिपऊ के कैथरी ग्राम पंचायत में आमजन ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। शनिवार को सरपंच अजयकांत शर्मा के नेतृत्व में घुघरे गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से 2 लाख की राशि एकत्रित कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय घघोरे, जी हां, घुघरे के विकास के लिए दान दी है। कार्यक्रम के बीच राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुघरे में पहुंचे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ निर्वृत्त को, जी हां, सोमनाथ निवृत्ति को ग्रामीणों ने ये 2 लाख की नगद राशि सौंपी है। सीईओ ने विद्यालय में भवन और अन्य सुविधाओं को लेकर स्टाफ से जानकारी ली। मौके पर स्टाफ सहित मौजूद ग्रामीणों ने विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग की है। मंच का संचालन कर रहे विनोद शर्मा के माध्यम से लोगों ने सुसज्जित भवन सहित आम रास्ते को पक्का करने और अन्य सुविधाओं को भी मांग रखी है। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला परिषद सीईओ और मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई टोकरिया शनिवार 6 दिसंबर 2025 को श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा पहुंचे हैं। उन्होंने यहां श्रीनाथ जी प्रभु की संध्या आरती की झांकी के दर्शन किए और देश में खुशहाली की कामना की है। श्रीनाथ जी दर्शन के बाद कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने मंदिर परंपरा अनुसार महाप्रभु जी की बैठक में प्रवीण टोकरिया का समाधान किया है। उन्हें उपरना यानी शॉल रजाई उड़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सहायक अधिकारी अनिल सानड्य, जी हां, अनिल सानड्य, टेम्पल बोर्ड के मुख्य निष्पादन अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे, पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत, जिला धर्माचार्य प्रमुख गोपाल जोशी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसमें पूर्व नाथद्वारा पहुंचने पर, जी आपको बता दें, इससे पूर्व नाथद्वारा पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण टोकरिया का गुंजोल के पास स्थित नाइट एंगल रिजॉर्ट में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश पालीवाल आदि की उपस्थिति में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज खाटू श्याम धाम पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। बता दें आपको, मंत्री डॉक्टर मीणा का खाटू धाम पहुंचना विशेष रूप से महत्व रहा है क्योंकि वे पूर्ण उपसभापति नगर परिषद सवाई माधोपुर राजेश गोयल और उनके समर्थकों द्वारा आयोजित 280, जी हां, आपको बता दें 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने आए थे। मंत्री डॉक्टर मीणा ने कोटपुतली धर्मशाला में आयोजित आयोजन में हिस्सा लिया और इतनी लंबी पदयात्रा पूरी करने, जी हां, इतनी लंबी पदयात्रा पूरी करने के बाद समर्थकों का हौसला बढ़ाया है। समर्थकों ने बाबा श्याम के दरबार में 56 व्यंजनों का भोग भी लगाया। वहीं मंत्री मीणा ने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए वाय रिंगस से खाटू श्याम जी पहुंचे। बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए और शीश नवाया है। मानवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें श्याम दुपट्टा उड़ाकर विधिवत पूजा अर्चना कराई और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से आरपीएस राव आनंद कुमार और खाटू श्याम थाना इंचार्ज पवन चौबे, कांस्टेबल मनोज कुमार आदि मीणा उपस्थित रहे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। अब ये चुनाव में चलता ही है, जहाँ जिसकी आस्था होती है। तो हमारे राजेश जी गोयल और बंदा जी जोशी जो हैं, मैं सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो 20-22 महीने बाद हमने वहीं से अपनी पैदल यात्रा चालू की सवाई माधोपुर गणेश जी महाराज से, और यहाँ आज इनकी पूरी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। और मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसे कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे साथ बने रहें खाटू श्याम जी की कृपा से, और सब पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, सामान्य जनता पर खाटू बाबा की कृपा बरसती रहे। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें चल रही है, इस मामले क्या कहें? ये इस बारे में
खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।